Welcome to the Physics Nova app. Now today we are starting the 12th class syllabus, unit number 1, that is known as electrostatics. सभी लोगों का फिजिक्स नोवा चैनल में ऐप में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सबसे पहले आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन में लेक्चर 1 में आप सभी लोगों को विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की यात्रा करवाने जा रहे हैं। हमारी 12th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 है। फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसको स्थिर विद्युत कहते हैं, और यूनिट नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको धारा विद्युत कहते हैं। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है जो दो चीजों को बेसिकली रब्ड करने पर, फ्रिक्शन करने पर, घर्षण करने पर उत्पन्न होती है। ऐसी ऊर्जा जो रब्ड करने पर प्रोड्यूस हो और एक अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ऐसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ कि हमारे सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को स्थिर बोला मतलब स्टैटिक बोला, और दूसरी को करंट मतलब धारा बोला। धारा जिसमें बहने का गुण होता है उसी को हम धारा कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, फिजिक्स नोवा में यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि विद्युत क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो बच्चे हमसे पूछते हैं, बोले सर इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे घर में फ्लो होती है, जिससे हमारे घर के सारे उपकरण रन होते हैं, चाहे वो पंखा हो, कूलर हो, टीवी हो, ये सब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से चलते हैं। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ गई। तो मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया। हमारे थेल्स नाम के वैज्ञानिक हुए जिनने बहुत प्रयोग किए, और उनने एक प्रयोग बताया। बोले ये तो ठीक है, घरों में जो प्रवाहित होती है जिससे हमारे उपकरण रन होते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो धारा है ही, लेकिन एक विद्युत ऐसी होती है जो जो घर्षण करने पर, फ्रिक्शन करने पर प्रोड्यूस होती है। whenever you have take a comb and rubbed on his ear, then what will happen? The small bits of paper are there that was attracted by the comb. कुछ कागज के टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके लिए बैटरी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन करने की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है मेरे बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल आप एक पॉन्ड और एक रिवर, एक तालाब और एक नदी से ले सकते हैं। तालाब का पानी स्थिर है, जल है लेकिन स्थिर है, लेकिन जब वही तालाब भर जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो धारा बन जाती है मेरे बच्चों। धारा 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 जिसमें बहने का गुण होता है उसी को धारा कहते हैं। आप समझ सकते हैं, इस बर्तन में जब हम पानी लेंगे तो ये आपका स्टेबल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, यही जल की धारा नहीं है, ये स्थिर जल है। और जब ये बढ़ जाएगा, ओवरफ्लो होने लग जाएगा, तो आप इसको धारा कहने लगेंगे। इन द सेम वे दैट जब आप इस स्थिर अवस्था में होंगे, चार्जेस रेस्ट कंडीशन में होंगे, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, और वही आवेश जब बहने लगेंगे तो दैट इज नोन एज करंट, वही धारा कहलाने लगेगी। तो हमको एक पैरेलल स्टडी करना है 12th क्लास के सिलेबस के अंदर, और पैरेलल स्टडी में यूनिट नंबर 1 में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और दोनों चैप्टर में चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स 4 टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश, बल, विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स। और जबकि दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे विभव, विभवांतर और धारिता, मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। जब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है तो मेरे बच्चों इन दोनों चैप्टर्स में चार्जेस हमेशा रेस्ट कंडीशन में होते हैं। और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे बादलों का टकराना। जब 2 बादल टकराएंगे तो बोले बिजली उत्पन्न हो गई। बिजली कौन सी थी? स्थिर विद्युत थी। ना कोई तार था, ना कोई चीज थी, वाइब्रेशंस के रूप में किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी बिल्डिंग को इफेक्ट किया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि हमारी घर की 220 वोल्ट बिजली से भी ज्यादा होती है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब धारा विद्युत की बात करेंगे, आवेश प्रवाह की दर, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज करंट, सिंपल सी बात है, तो वो आपका यूनिट नंबर 2 है। और उस यूनिट नंबर 2 में आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, और इस चैप्टर नंबर 3 में आपको
धारा पढ़नी है, मतलब करंट पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, ओम का नियम पढ़ना है। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में, प्रतिरोधों को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना सीखना है। लेकिन याद रखना, यूनिट नंबर 2 के प्रत्येक टॉपिक में वी आर कंसीडरिंग हियर द चार्ज इज ऑलवेज इज इन कंडीशन ऑफ मोशन। आवेश जो होंगे वो हर एक स्थिति में गतिशील अवस्था में होंगे। तो ये आपके यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन हो गया, जहां आपको स्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत और धारा विद्युत मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करना है। थैंक यू।